नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो हमारी टॉपिक है उसमें हम देखेंगे क्रॉप कटिंग का संपादित करने की विधि क्या है। दोस्तों, ये हमारा जो क्रॉप कटिंग संबंधित वीडियो होगा ये 2-3 पार्ट्स में आएगा। साथियों, जो पहला पार्ट्स में इसमें हम देखेंगे कि खेत का चयन किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, ये पूरा एक नियम होता है खेत का चयन किस प्रकार से किया जाता है। उसमें काफ़ी प्रकार के नंबर दिए जाते हैं, जैसे रैंडम नंबर होता है, जंत्री के माध्यम से चयन किया जाता है, उसमें खसरा नंबर का क्या महत्व होता है और आपका त्रिभुज किस प्रकार से चयन किया जाता है। सब कुछ जो आपको 10 मीटर स्क्वायर में जो आपको त्रिभुज बनता है उसका नियम क्या होता है। उसके बाद दोस्तों, नियम बताने के बाद मैं आपको आखिरी में बताऊंगा आखिरकार चयन किस प्रकार से होता है। आखिरकार जो लेखपाल होते हैं वो किस प्रकार से चयन करते हैं। नियमावली एक तरफ होती है, चयन की प्रक्रिया थोड़ा कुछ अलग होती है। ठीक है, तो पहले हम प्रोटोकॉल जो होते हैं इसको चयन करने का, इसको हम सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल एकदम आसानी से चयन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक नियम अलग से बता दूंगा जिसके आधार पर आप चयन करते हैं। ठीक है, तो हर एक जैसे कहते हैं कोई चीज़ होता है तो उसका तोड़ भी होता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसका चयन करना आपको सिखा देंगे। चलिए हम देखें, इसमें कुछ पॉइंट्स में सब कुछ बताया गया है। सर्वप्रथम देखिए, इसमें लिखेंगे क्रॉप कटिंग हेतु चयनित ग्रामों की सूची संबंधित राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध करा दी गई है। ठीक, तो किस राजस्व ग्राम में जैसे सूची क्रॉप कटिंग करानी है। ठीक है, वर्तमान में धान की फसल का ज़्यादा तो क्रॉप कटिंग होगा इधर पूर्वांचल की तरफ या जिधर भी हो, तो उसकी सूची ग्राम वाइज उपलब्ध करा दी गई है। प्रत्येक सूची में चयनित ग्राम में चयनित फसल हेतु 4 अंकों का 2 रैंडम अंक प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब 2 आपको प्रयोग करने हैं। रैंडम नंबर का उपयोग ग्राम में क्रॉप कटिंग हेतु खेतों का चयन करने के लिए किया जाएगा। 2 रैंडम नंबर दिए गए हैं। ठीक साथियों, यदि चयनित गांव में ऐसे 2 खेत नहीं मिलते हैं जिसमें वह फसल नहीं बोई गई है, ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार क्रॉप कटिंग का प्रयोग संपादित कराना है तो उस गांव का चयन निरस्त कर दिया जाएगा और उस गांव की जगह उसी ग्राम पंचायत का कोई दूसरा गांव ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रॉप कटिंग कराने का एक नियम ये है कि अगर उस ग्राम सभा में 20 हेक्टेयर से अधिक, ठीक, ये नियम होता है, अगर 20 हेक्टेयर से अधिक वो फसल बोई गई है तो उसकी क्रॉप कटिंग के लिए उसका चयन हो सकता है। ठीक, अगर 20 हेक्टेयर से अधिक बोई गई तभी क्रॉप कटिंग के लिए उसका चयन किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया है, पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, खेत का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। अब चलते हैं, गांव में दिए गए रैंडम नंबर को अंतिम खसरा नंबर से भाग देंगे, जो आएगा वही आपका खसरा नंबर, उसी खसरे नंबर पर आपको भाग दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है 4 नंबर का आपका कोई खेत है, जैसे आप समझिए कि हमारा 4 नंबर का हमारा रैंडम नंबर हमको क्या दे दिया गया, 2280, और हमारा जो आखिरी का खसरा नंबर है वो क्या होगा, हमारा 980। ठीक, हमारा जो किसी गांव का अंतिम खसरा नंबर होगा वो हमारा 980 है। तो हम क्या करेंगे, 980 को डिवाइड कर देंगे, मतलब ये 980 भाग कर देंगे। ठीक, तो 980 अगर हम दो बार ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और आपका 1960। ठीक, 1960 हो जाएगा। अब हमारा शेष कितना बचेगा, इधर 60 का इधर 40 बचा और इधर आपका 280, मतलब इधर आपको बचा 320। ठीक, 320 बचेगा ना। अब इसको अगर हम भाग देंगे, ठीक, तो हमारा जो 320 बचा, तो हमारा ये जो जिस खेत में हमें प्रयोग करना है खासे नंबर में, हमारा 320 हो गया है। ठीक, ये हमारा 320 नंबर में अब हमको प्रयोग करना है। अब जैसे क्या करेंगे, अब मानिए 320 नंबर, जैसे हमको धान की फसल बोई गई है। ठीक, अब चलते हैं कुछ नियम समझते हैं। अब जैसे हमारा चयन क्या नंबर आया, 320 नंबर। अब इसको करते हैं, उसके बाद 2-3 केस और बनते हैं, उसका भी हम आपको प्रयोग दिखाएंगे। जैसे अब हमारा निकल के आया क्या, 320 नंबर। ठीक, खसरा नंबर। अब हम देखेंगे 320 नंबर खसरे में हम देखेंगे कि धान, जैसे धान की क्रॉप कटिंग करानी है तो हम 320 नंबर में देखेंगे कि धान बोया गया है कि नहीं बोया गया है। ठीक, कहीं खाली तो नहीं पड़ा है, ठीक, कहीं आबादी तो नहीं निकल गई, कहीं नवीन पड़ती तो नहीं आ गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर धान है तो ठीक है, अगर धान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। 321 देखेंगे धान की फसल उसमें बोई गई, 322, 323, 324, 50, मतलब ऐसे क्रम करते करते आपको 980 तक चले जाएंगे। ठीक, अगर कोई फसल मिलती है धान की तो उसका चयन करते, नहीं तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से फिर इस क्रम में, मतलब ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 320 तक वही मिल जाएगा। वही अगर क्या कहते नहीं मिलता तो उसने बोला है कि अगर नहीं मिलता तो उसी ग्राम पंचायत में किसी दूसरे गांव का खेत का चयन कर लेंगे। ठीक, अब ये हो गया। अब केस नंबर क्या है, 2। अब जैसे हमने कहा कि हमको रैंडम नंबर 2280 दिया गया। ठीक, 2 रैंडम नंबर मिलते हैं, जैसे हमने 2280 हमारा रैंडम नंबर ले दिया गया, और हमारा क्या कहते हैं, जो आपकी क्या कहते हैं, हमारा आखिरी खसरा संख्या था, हम देखते हैं उसको, जो 980 था उसको छोड़ दें। हमारा जो आखिरी खसरा संख्या था हमने क्या किया, हमारा 1140 हो गया। ठीक,
ऐसा भी एक केस बन सकता है कि मतलब 1140 या कुछ और भी हो, मतलब जो भी कुछ हो, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा पूरा बार कटा चल जाता है, जो हमारा शेष बस आता है क्या आ गया 0। तो हमारा क्या करेंगे, जो अब जिस खेत में हम क्रॉप कटिंग का प्रयोग करेंगे सर्वप्रथम चयन करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1140। अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो हमारा क्या आ जाएगा 1140। आपका जो जिस खेत में आपका क्रॉप कटिंग करना है वो हमारा 1140 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारा अब एक केस और क्या बनता है। ठीक, अब हमारा एक केस क्या बनता है, हमने कहा कि हमारा 2280। ठीक है साथियों, ये हमारा क्या हो गया 2280। 2280 हमारा क्या हो गया, हमारा रैंडम नंबर हो गया, और हमारा जो आखिरी खसा संख्या है वो क्या है 2800। ठीक, अब ये केस क्या हुआ, अब तो भाग जा नहीं सकता, तो हमारा जो क्या होगा 2280 हो गया, यही हमारा खसरा संख्या होगा जिसमें हमें क्रॉप कटिंग कराना है। फिर वही कहते हैं अगर ये नहीं मिलता तो उसी क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक ठीक, अब हमारा खेत का चयन हो गया। ठीक, अब खेत का चयन हो गया, देखिए 2 नंबर खसरा नंबर था, उसमें सब कुछ ये बताया गया है, नीचे सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया गया है। बाकी हम देख लेते हैं, इसमें देखिए 10 मीटर स्क्वायर का यही हो गया। अब देखिए अब चलते हैं, अब हमने खेत का चयन कर लिया और हमने देखा कि इसमें 10 मीटर का त्रिभुज बन सकता है, मतलब ये सब भी ध्यान देना पड़ेगा कि 10 मीटर का जो त्रिभुज है खेत के अंदर ही बनना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान देने योग्य होने चाहिए। खेत अगर जैसे कई क्या होता है, खेत मानिए जैसे इस प्रकार का आपका खेत बन रहा है, हाँ, तो अगर आप मानिए किस प्रकार से बनाएंगे तो आपका त्रिभुज इस प्रकार से बन जा रहा है, खेत के बाहर चला जा रहा है, तो उस प्रकार नहीं, मतलब खेत के अंदर त्रिभुज बनना चाहिए। वो आपको कंडीशन नीचे यहाँ भी आपको बता दी गई है, कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, नीचे दिया गया है। अच्छा, इसमें नहीं दिया गया, इसी में है। ठीक है, ये देखिए जो खेत चयन करने के लिए, अगर इस लाइन को पढ़ेंगे इसमें लिखा है अगर खेत बेडौल होने के कारण त्रिकोण खेत से बाहर चला जाए या ऐसा भाग खेत में आए जो बोया ना हो या कोई पेड़ पत्थर इत्यादि हो, त्रिकोण को फिर से बनाएंगे। त्रिकोण को फिर से बनाने के लिए रैंडम कॉलम में से नए अंकों का चयन करेंगे, तब तक ऐसा करेंगे जब तक हमें त्रिकोण सही से न मिल जाए। ठीक, और इसकी वही 30 मीटर ये वाली जरीब का हम प्रयोग करेंगे, वही मतलब हम आखिरी तक चयन करते हैं, क्योंकि गाँव होता है उसमें हम ऐसा रैंडम नंबर ऐसे प्रयोग करते जाएंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा, इजिली 10 मीटर त्रिभुज मिल जाता, कोई बहुत बड़ी उसमें इशू नहीं होता। अब चलते हैं हम इसको बनाने की विधि। और दोस्तों जैसे एक खसरा नंबर में अगर हमें क्या कहते हैं क्रॉप कटिंग करा ली गई है, दूसरे उसी गांव में दूसरी क्रॉप कटिंग करानी है, तो उस खसरा नंबर को छोड़कर हम किसी अन्य खसरा नंबर में क्रॉप कटिंग कराएंगे। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा खेत क्या है कि चुने हुए खेत में रैंडम विधि से 10 मीटर का त्रिभुज बनाने एवं जो आपका त्रिभुज बनाने की विधि क्या है। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि ये मानिए हमारा प्लॉट है, ये हमारा पूरा प्लॉट हो गया, और जो हमारा ये उत्तर, ठीक, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक साथियों, तो हमारा जो त्रिभुज बनाने की प्रक्रिया होगी आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका जो दक्षिण पश्चिम ये सिरा होगा। एक सेकेंड, सॉरी हमने इसको मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। ये हमारा प्लॉट हुआ, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक, जब हम जब क्रॉप कटिंग शुरू करेंगे तो यह तो हम जो हमारा शुरुआत बिंदु होगा ये होगा, मतलब दक्षिण और पश्चिम के किनारे से हम क्रॉप कटिंग की विधि का प्रयोग करना चाहेंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके लंबाई और इसके चौड़ाई दोनों को नाप लेंगे। ठीक, ये देखिए ये इसको कदम से नाप लेंगे। ठीक है, जो हमारा ये आकार में बनेगा इसको दोनों कदम से नाप ले लेंगे। ठीक है, समान एक कदम प्रयोग करेंगे। इसमें बताया गया है कि या देखिए इस पे चलेंगे, खेत को दक्षिण पश्चिम कोने पर खड़े होकर कदमों से खेत की लंबाई को नापेंगे। औसतन 3.4 मीटर का एक कदम होगा। ठीक है, खेत का लंबा वाला भाग लंबाई और लंबा होगा, जो लंबा होगा वो आपका लंबाई हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई को नाप कर काट लेंगे। ठीक, जो लंबा होगा वो लंबाई हो जाएगा, जो छोटा होगा वो चौड़ाई हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यदि खेत चौकोर ना हो तो काल्पनिक आयत में ऐसे घेरे जाएं जिनकी 2 भुजाएं दक्षिण पश्चिम कोने पर आकर मिले। ठीक, ये एक नियम हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि नाप के बाद लंबाई में से 13 और चौड़ाई में से 11 घटाते हैं। ठीक, ये नियम है। अगर जो लंबाई होगा, जो लंबा होगा उसमें से 13 घटाएंगे और जो छोटा होगा उसमें से हम क्या करेंगे 11 घटाएंगे। अब इन्होंने नापा, क्या आई कि खेत की जो लंबाई थी 48 मीटर आई। ठीक, और चौड़ाई आपकी कितनी आई 20 मीटर आई। तो हम क्या करेंगे, लंबाई में से आपका 13 और चौड़ाई में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 48 में से 13 घटाएंगे तो आपका आएगा 35, अगर 20 में से 11 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद राजस्व निरीक्षक को आवंटित कॉलम नंबर में से 35 व 9 में से कम अंक का नोट कर लेंगे। ठीक है, 35 और 9 अंक को
नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्या होगा, देखिए पहले क्या होता था, जंत्री प्रयोग की जाती थी, 2 प्रकार की जंत्री होती थी। अभी तो देखिए जो नई वाली जंत्री है कुछ अलग हिसाब से प्रयोग की जा रही। पहले क्या होती थी साथ ही, देखिए ये आपकी जंत्री प्रयोग की जाती थी, अब नए अकॉर्डिंग जंत्री आ गई। देखिए ऐसे हर जिले में से हर जो आपको कानूनगो क्षेत्र होते हैं उनको एक मतलब 2 अंक की एक सीरीज प्रदान की जाती है, जिसमें से उनको ये नंबर खोजना होता है। ठीक है, जब जो नई वाली जंत्री आ जाएगी मैं उसमें से आपको बता दूंगा। पहले देखिए क्या होता था, जैसे ये देखिए एक कॉलम नंबर दे दिया गया, 1 का 1 अंकी, फिर 2 का 1 अंकी, फिर 3 का 1 अंकी। ठीक है, कॉलम नंबर, जैसे उनको एक कॉलम नंबर प्रदान की दी जाती थी, कॉलम नंबर 1, 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, मतलब जैसे 3-4 कॉलम। देखिए उसके बाद क्या हुआ, कॉलम नंबर 1 का 2 अंकी, फिर कॉलम नंबर 2 का 2 अंकी, कॉलम नंबर 3 का 3 अंकी। तो इसी में से हम अब जो आपका नंबर होता था उससे जो, जैसे हमने 35 आया था और हमारा 11 था, उससे जो कम नंबर था उसको हम इसमें से सर्च कर लेते थे। जैसे मैं आपको नया बता देता हूँ, देखिए अब जो नई विधि आई है, अगर आप देखेंगे आप देख लीजिए साथियों, जो आपकी नई कॉलम सीरीज प्रदान की गई है उसमें देखेंगे जो आपको सभी क्या कहते हैं कानूनगो क्षेत्र होते हैं उनको ये देखिए एक कॉलम नंबर प्रदान कर दिया जाता है। इसी में से वो जो आपके नंबर आया था उसमें से जो क्रम नंबर होगा उसका चयन करके हम लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में देखेंगे। ठीक साथियों, अब हम चलते हैं। ठीक है साथियों, अब हम देखिए जो नई सीरीज है उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने क्या बताया कि राजस्व निरीक्षक को आवंटित कॉलम नंबर, मैंने आपको कॉलम नंबर बताया था, अभी उसका कॉलम नंबर जो आपकी कॉलम नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है पर उसमें जो नंबरिंग है उसको भी प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, इस वजह से वो अभी अवेलेबल नहीं। इसमें क्या होगा, राजस्व निरीक्षक को आवंटित कॉलम नंबर का उपयोग करके 35 व 9 से कम बराबर अंक को नोट कर लेंगे। 35 हेतु हमें 2 अंकी कॉलम का उपयोग और 9 हेतु 1 अंकी कॉलम का उपयोग करेंगे। ठीक, वो भी मैं आखिरी में समझा दूंगा। यदि कॉलम समाप्त हो जाए तो अगले कॉलम का उपयोग करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सभी कॉलम खत्म हो जाने के बाद पहले कॉलम से फिर से शुरू करेंगे और एक गांव में प्रयुक्त रैंडम नंबरों को घेर देंगे और गांव का नाम लिख देंगे। ठीक, तो देखिए जैसे इन्होंने क्या हुआ कि जब 35 से कम इन्होंने चयन किया तो क्या आया, आपका 22 आया। ठीक है, जब 35 नंबर जो आपका कॉलम दिया गया था उसमें से देखेंगे जो 35 आया था, 35 से कम नंबर देखेंगे तो हमारा 22 आया था, और 9 से हम अगर कम देखेंगे तो हमारा अंक क्या था, 1 था। तो क्या करेंगे हम 35 से जो लंबाई के क्रम में 35 में से हम 22 कदम इधर चलेंगे। ठीक, 22 कदम इस क्रम में चलेंगे। उसके बाद जब आपका 22 कदम हो जाएगा तो उसके बाद 1 कदम हम उत्तर की तरफ चलेंगे, मतलब चौड़ाई के क्रम में 1 कदम चलेंगे। ठीक, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा कि यहीं पर हम एक समबाहु 10 मीटर का एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, अब बस दोस्तों ये हो गया ख़त्म। उसके बाद इजली हो गया, मैंने आपको समझाया। बाकी जंत्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो जब आपकी जंत्री आ जाएगी तो मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूंगा। ये 22 कदम और 1 कदम ये आपका किस अकॉर्डिंग आया है। मैंने आपको बताया कि एक कॉलम प्रोवाइड की जाती है, पहले कुछ अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती थी, अब वर्तमान में परिवर्तन करके कुछ अलग तरीका अपना लिया गया है। ठीक है, तो जैसे आती मैं उसका एक डिटेल वीडियो आपको समझाने के लिए उद्देश्य से बता दूंगा। बाकी ये जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आती, कोई पॉइंट इसमें से आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका पूरा रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही इसका अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसमें मैं ये सब PDF डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख के खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में लिखी गई है। आप साथियों यहाँ पर 10 मीटर का त्रिभुज का जो प्रयोग बनाया गया है इसमें सभी हम क्रॉप को काटेंगे, उसकी पिटाई करेंगे, उसके बाद उसकी तौल हम कर लेंगे। ठीक साथियों, और आगे देखिए कुछ इसमें और जानकारी लिखी गई है। यही चीज़ दोस्तों ये पूरा हम इसके तौल करके, अब दोस्तों क्या होता है एक ऑफलाइन पेज बनता है, अब जबकि CC ऐप के माध्यम से एक ऑनलाइन भी तालिका, जो 2 तालिकाएँ बनती थी ऑनलाइन भी फिल की जाने लगी हैं। वो भी अगर आपको इच्छा होगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा CC ऐप के माध्यम से किस प्रकार जो नई तालिकाएँ हैं उनका फिल किया जाता है, मतलब जो ऑनलाइन तालिका होती है उसको फिल किया जाता है, और जो ऑफलाइन भी वाली होती है उसको भी मैं सिखा दूंगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए। बहरहाल दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको बताया था आखिरी में कि आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सामान्यतः खेत का चयन किया जाता है। ये था प्रोटोकॉल जिस हिसाब से खेत का चयन किया जाता है। और अन्य विधि में बताऊंगा, जैसे होता है सभी गांव में कुछ जो
सब फिक्स होता है कि कौन खेत में क्रॉप कटिंग कराई जानी है। बाकी आप उस खेत में पहुंच जाइएगा, बता दीजिएगा, सीधी सी बात है कि और किसी खेत में फसल उपयुक्त फसल नहीं मिली और किसी क्षेत्र में आपको प्लॉट सही से नहीं मिला जिसमें मानी धान है कि धान की फसल बोई जाएगी, तो इस अकॉर्डिंग आप उसी प्लॉट में जाके चयन कर लीजिए, बता दीजिए किसी प्लॉट में क्रॉप कटिंग करनी है। बाकी ये नियम था और आप अपने हिसाब से किसी प्लॉट में क्रॉप कटिंग करवा लीजिएगा, जिस घाटे में आपको करवाने की इच्छा हो आप उसमें क्रॉप कटिंग करवा लीजिएगा और उसके बाद बता दीजिएगा किसी अन्य घाटे में ये फसल नहीं मिली या तो फसल मिली है। जैसे उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ना कि नहीं मिलेगा तो क्या करना है, इस प्रकार से असेंडिंग आदर में बढ़ते जाना है, तो आप बता दीजिए कि इसी में नहीं मिला है, इसी में मिला है, जिसमें हम क्रॉप कटिंग करवा रहे हैं। बाकी ठीक है दोस्तों, यही था पूरा वीडियो।